हेलो दोस्तों, जिंदगी में हम सबने कभी ना कभी ऐसा समय जरूर देखा है जब हम अपनी मेहनत और काबिलियत के बावजूद उस सफलता को हासिल नहीं कर पाते जो हमारे सपनों में होती है। ऐसा क्यों होता है? क्या हम गलतियां करते हैं या फिर हमारी सोच कहीं ना कहीं हमें रोकती है? यह सवाल तब और भी बड़ा हो जाता है जब हम ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं। ट्रेडिंग सिर्फ शेयर खरीदने और बेचने का नाम नहीं है। यह दिमाग और भावनाओं का खेल है। यह वह खेल है जहां सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद से होती है। अगर हम इस खेल में अपनी भावनाओं पर काबू पा लें, अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ लें, तो यकीन मानिए सफलता आपको ढूंढने आ जाएगी। लेकिन यह सब इतना आसान भी नहीं है। इसी कशमकश और संघर्ष को समझने के लिए दुनिया भर के ट्रेडर्स के लिए एक माइलस्टोन किताब मानी जाती है, ट्रेडिंग इन द जोन। यह किताब सिर्फ एक ट्रेडर के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपने दिमाग के खेल को जीतना चाहता है। दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया किसी रणभूमि से कम नहीं होती। यहां हर मोड़ पर फियर और ग्रीड, डर और लालच आपका इम्तिहान लेते हैं। जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो एक डर होता है कि कहीं यह नीचे न चला जाए, और जब मुनाफा मिलने लगता है तो लालच बढ़ जाता है, शायद और मुनाफा हो जाए। यही भावनाएं आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती हैं। इस किताब के लेखक मार्क डगलस हमें सिखाते हैं कि बाजार को समझने के लिए सबसे पहले खुद को समझना जरूरी है। वह बताते हैं कि ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है जिसमें जीतने के लिए डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और डिटैच्ड माइंडसेट जरूरी है। मतलब, न तो आपको नुकसान से डरना है और न ही मुनाफे से जुड़ना है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप अपने डर और लालच पर काबू पाकर ट्रेडिंग में जोन में आ सकते हैं। वह जोन जहां हर फैसला आपका सोच समझ कर लिया गया होगा। उस स्थिति में आप अपनी गलतियों से सीखेंगे और सबसे बड़ी बात, आप बाजार को बिना किसी बायस के देख पाएंगे। इस किताब के शब्द आपको ट्रेडिंग की रणनीति सिखाते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा यह किताब आपको खुद को सिखाती है। यहां जो सीख आप लेंगे वह ट्रेडिंग के अलावा आपकी जिंदगी में भी क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस सफर में आप न सिर्फ मार्केट की गहराइयों को समझेंगे बल्कि खुद को भी एक नए नजरिए से देख पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमें कमेंट में बताइए कि आप ट्रेडिंग की दुनिया में किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। चलो सीखते हैं, बदलते हैं और सफलता की नई कहानी लिखते हैं। चैप्टर 1, सफलता का मार्ग। लेखक मार्क डगलस इस अध्याय में बताते हैं कि शेयर बाजार में सफलता के लिए 3 मुख्य स्तंभ होते हैं: फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और सबसे महत्वपूर्ण मेंटल एनालिसिस। अधिकतर ट्रेडर्स फंडामेंटल एनालिसिस के जरिए यह जानने की कोशिश करते हैं कि किसी शेयर का वास्तविक मूल्य क्या है। इसके बाद वे टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से बाजार की चाल को समझने की कोशिश करते हैं। यह तकनीक भविष्य के संभावित उतार चढ़ाव को अनुमानित करने में मदद करती है, और जब तक शेयर बाजार चलता रहेगा, टेक्निकल एनालिसिस का महत्व भी बना रहेगा। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि मेंटल एनालिसिस के बिना फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस भी अधूरे हैं। मार्केट में जो हो रहा होता है और जो ट्रेडर समझ रहे होते हैं, उनके बीच अक्सर एक बड़ा अंतर होता है। शेयर मार्केट में सफलता हासिल करने के लिए ट्रेडर को सबसे पहले अपनी सोच और मानसिक स्थिति पर काम करना जरूरी है। कई बार ट्रेडर्स मुनाफा कमाने के बावजूद दुखी रहते हैं, क्योंकि वे सिर्फ बाजार की तेजी और मंदी को ही देखते हैं और इस बात पर ध्यान नहीं देते कि उनके मन में क्या चल रहा है। उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि वे और ज्यादा कमा सकते थे। ये सोच उन्हें अनावश्यक दबाव में डाल देती है। शेयर बाजार में 2 प्रकार के ट्रेडर्स होते हैं, एक जो हमेशा पैसा कमाता है, दूसरा जो लगातार नुकसान उठाता है। तो सवाल यह उठता है कि एक ग्रुप सफल क्यों होता है और दूसरा असफल? क्या सफल ग्रुप ज्यादा बुद्धिमान है? क्या वे ज्यादा मेहनत करते हैं? नहीं, इनका सबसे बड़ा अंतर है मेंटल एनालिसिस। जो लोग हमेशा सफलता पाते हैं, वे अपने ट्रेडिंग सिस्टम में मेंटल एनालिसिस को शामिल करते हैं। वे यह जानते हैं कि एक ट्रेड में उन्हें कितना पैसा कमाना है, कितना रिस्क उठाना है, मार्केट की दिशा क्या है और कब पीछे हटना है।
ये लोग अंधविश्वास या इमोशन में आकर ट्रेडिंग नहीं करते, वे रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड लेते हैं। उनकी सोच दूसरों से अलग होती है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वे एकाग्र, अनुशासित और आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। यही उनकी सफलता की असली कुंजी होती है। आप देखेंगे कि डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक, इंजीनियर, अधिकारी या रिटायर व्यक्ति भी शेयर बाजार में पैसे गंवाते रहते हैं। इसका कारण यह नहीं कि उन्हें नॉलेज की कमी है, बल्कि इसका कारण यह है कि उनके पास ट्रेडिंग साइकोलॉजी विकसित नहीं हुई होती। शेयर बाजार में सफलता का अर्थ है रिस्क लेना, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बिना सोचे समझे रिस्क लिया जाए। रिस्क को स्वीकार करना और सही समय पर नुकसान को काट लेना, यह सबसे बड़ा ट्रेडिंग कौशल है। जब आप इस कौशल में महारत हासिल कर लेंगे, तभी आप शेयर बाजार के डर से ऊपर उठ पाएंगे। अगर आप एक व्यापारी की तरह सोचते हैं, तो रिस्क लेना आपके लिए एक कौशल बन जाएगा। यह कौशल आपको न सिर्फ मार्केट के उतार चढ़ाव से बचाएगा, बल्कि आपको मार्केट से आगे निकलने में भी मदद करेगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी हमें यह सिखाती है कि हमें हर ट्रेड में यह तय करना चाहिए कि हमें कितना पैसा गंवाने के लिए तैयार रहना है। बाजार में नफा और नुकसान का सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। एक स्थिति कभी भी स्थायी नहीं होती। अगर हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम ट्रेडिंग को एक शांत और आत्मविश्वासी दृष्टिकोण से देख सकते हैं। मार्केट में बहुत से लोग लगातार हारते जाते हैं, क्योंकि वे इमोशनल होकर ट्रेड करते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि हर ट्रेड उन्हें मुनाफा ही देगा, लेकिन यह सोच पूरी तरह गलत है। शेयर बाजार में सफलता तभी आती है जब आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर पाते हैं और हर ट्रेड को एक प्लान के साथ लेते हैं। रिस्क लेना डरावना क्यों लगता है? क्योंकि हम इसे एक डर की तरह देखते हैं, न कि एक अवसर की तरह। मान लीजिए कि आप पहली बार किसी मंच पर भाषण देने जा रहे हैं। आपको डर लगेगा। यही डर आपको रिस्क लेने से भी रोकता है, लेकिन जैसे ही आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, आपका डर खत्म हो जाता है। ठीक इसी तरह ट्रेडिंग में भी जब आप सही रिस्क मैनेजमेंट सीखते हैं और लगातार उस पर काम करते हैं, तो मार्केट का डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। मेंटल एनालिसिस यह सिखाता है कि अपने इमोशंस को पहचानें, हर ट्रेड को एक प्लान के साथ लें, नफा और नुकसान दोनों को स्वीकार करें। बाजार में सफल वही लोग होते हैं जो यह जानते हैं कि वे कितना खो सकते हैं और कब रुकना है। वे कभी भी अंधाधुंध ट्रेडिंग नहीं करते। याद रखिए, ट्रेडिंग का मुख्य उद्देश्य यह नहीं है कि हर बार मुनाफा कमाना है। इसका असली उद्देश्य है लॉस को मैनेज करना और अपने रिस्क को कंट्रोल में रखना। अगर आप हर ट्रेड में प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे आप बाजार के उतार चढ़ाव से डरना बंद कर देंगे। बाजार में होने वाले हर उतार चढ़ाव का सामना आप आत्मविश्वास से करेंगे। अंत में मार्क डगलस कहते हैं कि रिस्क स्वीकार करना ही सबसे बड़ा कौशल है। जब आप इसे सीख लेंगे, तो शेयर बाजार में आपकी सफलता की यात्रा शुरू हो जाएगी, क्योंकि बाजार में सिर्फ वही लोग जीतते हैं जो मानसिक रूप से मजबूत होते हैं और अपने इमोशंस पर काबू पाना जानते हैं। याद रखें, सफलता की कुंजी आपके हाथ में है। बाजार को समझें, अपने अंदर की कमजोरी को पहचानें और फिर एक मजबूत ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ आगे बढ़ें। यही रास्ता आपको सफलता की ओर ले जाएगा। चैप्टर 2, ट्रेडिंग बिजनेस के लालच और खतरे। इस अध्याय में मार्क डगलस हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि लोग अक्सर गलत कारणों से शेयर बाजार की ओर आकर्षित होते हैं। हमें स्वतंत्रता का अनुभव करना पसंद है। हर किसी को अपनी शर्तों पर जीना अच्छा लगता है, लेकिन जब बात ट्रेडिंग की आती है, तो यह स्वतंत्रता कई बार हमें मुश्किलों में डाल देती है। ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे यहां कोई सख्त नियम कायदे नहीं है। जब आप एक ट्रेड लेते हैं, तो संभावनाओं की एक अनंत दुनिया आपके सामने खुल जाती है, लेकिन फिर भी ज्यादातर ट्रेडर अपने पैसे गंवा बैठते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका मानसिक ढांचा या मनोवैज्ञानिक कौशल पूरी तरह से विकसित नहीं होता। जब कोई ट्रेड हमारे सोच विचार के विपरीत जाता है, तो उस समय मानसिक संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन एक कुशल ट्रेडर की पहचान यही है कि वह विपरीत परिस्थितियों में भी शांत और संयमित रह सके। मार्क डगलस कहते हैं कि शेयर बाजार हर पल नए अवसर उत्पन्न करता है।
लेकिन असली कला यह है कि इन अवसरों का सही तरीके से फायदा उठाया जाए। लेखक हमें एक छोटे बच्चे से सीख लेने की सलाह देते हैं। बच्चे हर चीज में उत्सुक होते हैं और हर काम में आनंद ढूंढते हैं, चाहे हालात जैसे भी हों। ट्रेडिंग में भी यही रवैया जरूरी है। हमें हर ट्रेड को सीखने और आनंद लेने का एक मौका मानना चाहिए, बजाय इसके कि हम तनाव में घुलते रहें। ट्रेडिंग में अनुशासन बनाए रखना सबसे जरूरी है। नुकसान से बचने के लिए अनुशासन का पालन करना अनिवार्य है। शेयर बाजार किसी को भी मानसिक स्थिरता नहीं सिखाता। यहां कोई ऐसा नियम नहीं है जो गारंटी दे कि आज की कीमत कल की ओपनिंग प्राइस के समान होगी। जब आप किसी ट्रेड में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले यह तय करना चाहिए कि आप कितने जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं। यही सोच एक जिम्मेदार और सफल ट्रेडर की नींव रखती है। ट्रेडिंग के दौरान कई समस्याएं सामने आती हैं, जिनका सामना एक ट्रेडर को करना पड़ता है। लेखक इन समस्याओं को 3 मुख्य बिंदुओं में बांटते हैं। पहला, नियमों की कमी। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसमें कोई निश्चित नियम नहीं होते। खेल या जीवन की हर गतिविधि में कुछ नियम कायदे होते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में आपको अपने नियम खुद बनाने होते हैं। दूसरा, जिम्मेदारी न लेना। ट्रेडिंग के परिणाम चाहे अच्छे हों या बुरे, उनकी पूरी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। यह नहीं हो सकता कि जब मुनाफा हो तो आप खुद को श्रेय दें और जब नुकसान हो तो बाजार या किस्मत को दोषी ठहराएं। तीसरा, पुरस्कार की लत लगना। ट्रेडिंग के पुरस्कार में खो जाना या ओवर ट्रेडिंग करना ट्रेडर के लिए खतरनाक हो सकता है। ओवर ट्रेडिंग से बचना बेहद जरूरी है। अगर आप लगातार सिर्फ मुनाफे के लालच में ट्रेडिंग करते हैं तो यह आदत आपके मानसिक और आर्थिक स्वास्थ्य दोनों पर नकारात्मक असर डाल सकती है। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए सबसे जरूरी है सही मानसिकता। ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें आत्मनियंत्रण और अनुशासन सिखाती है। मार्क डगलस हमें बताते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चुनौती बाजार से नहीं बल्कि हमारी अपनी सोच से होती है। आपको हमेशा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आपके पास हर परिस्थिति में नियंत्रण रहे। अगर आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो बाजार आपको बार बार हरा देगा। शेयर बाजार हर पल बदलता रहता है, यहां कोई स्थिरता नहीं है। इसलिए अगर आप बाजार के साथ तालमेल बिठाना सीख लें और उसके हिसाब से खुद को ढाल लें तो आप न केवल अपने ट्रेडिंग अनुभव का आनंद ले सकते हैं बल्कि मुनाफा भी कमा सकते हैं। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए आपको अनुशासन, मानसिक संतुलन और जिम्मेदारी लेने की आदत डालनी होगी। बाजार हर पल अनगिनत अवसर देता है, लेकिन उन अवसरों का लाभ उठाना आपके मनोवैज्ञानिक और मानसिक कौशल पर निर्भर करता है। तो अगली बार जब आप ट्रेडिंग में कदम रखें तो याद रखें कि बाजार का दोष देना या भाग्य को कोसना सही नहीं है। असली जिम्मेदारी आपकी है। बाजार अनगिनत अवसर देता है, अब यह आप पर है कि आप उनका फायदा कैसे उठाते हैं। चैप्टर 3, जिम्मेदारी का स्वीकार। लेखक मार्क डगलस इस अध्याय में यह समझाने की कोशिश करते हैं कि ट्रेडिंग केवल एक गतिविधि नहीं बल्कि एक गहरी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को स्वीकार करना सफलता की ओर पहला कदम है, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है। जिम्मेदारी लेना ठीक वैसे ही है जैसे एक मां अपने बीमार बच्चे की देखभाल करती है, पूरी निष्ठा, धैर्य और समर्पण के साथ। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हर जीत और हर हार की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। आप अपनी गलतियों और सफलताओं के लिए कितने जिम्मेदार हैं, यह समझना ही आपको एक कुशल और सफल ट्रेडर बना सकता है। लेखक कहते हैं कि ट्रेडिंग महज एक काम नहीं बल्कि एक कला है और इस कला को निखारने के लिए जिम्मेदारी का बोझ उठाना अनिवार्य है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी बाधा होती है डर। जब आप डर को खत्म करना सीख जाते हैं तो आपकी गलतियां भी कम हो जाती हैं। एक सफल ट्रेडर की तरह सोचना और नई चीजें सीखने की आदत विकसित करना जरूरी है। डर और लापरवाही से बचकर हमें अपने हर निर्णय को आत्मविश्वास के साथ लेना होगा। आशाओं और भावनाओं से संचालित ट्रेडिंग से बचना चाहिए। कई बार हम अनावश्यक आशाएं पाल लेते हैं और उनका पीछा करते हुए गलत फैसले ले बैठते हैं। एक कुशल ट्रेडर वह है जो लगातार मिलने वाली जीत से अति आत्मविश्वास में न आकर
अपनी मानसिकता को स्थिर रखता है। ट्रेडिंग पैसा कमाने का एक अच्छा माध्यम हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि जब नुकसान होता है तो आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आप उस नुकसान से सीखने की कोशिश करते हैं या फिर बाजार को दोष देते हैं? लेखक कहते हैं कि कौशल हमेशा परिपूर्ण नहीं होता, लेकिन जीतने का जज्बा और जिम्मेदारी लेने की भावना हर हाल में होनी चाहिए। डर और लालच नए ट्रेडर्स के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। अक्सर डर के कारण अच्छे ट्रेड हाथ से निकल जाते हैं और लालच के चलते खराब ट्रेड हमारी स्थिति को और खराब कर देते हैं। यह ट्रेडिंग का एक सामान्य अनुभव है। जब कोई ट्रेडर लगातार जीत रहा होता है तो वह अक्सर अपनी सफलता को हल्के में लेने लगता है। इस आत्मसंतोष के चलते वह ओवर ट्रेडिंग करने लगता है, नियमों का उल्लंघन करता है और अंततः अपना पैसा खो देता है। यह व्यवहार न केवल हानिकारक है, बल्कि यह भी दिखाता है कि ट्रेडर ने जिम्मेदारी लेना अब भी नहीं सीखा। आंकड़ों की माने तो केवल 10% ट्रेडर ही लगातार जीतते हैं। 30-40% ट्रेडर हमेशा नुकसान झेलते हैं क्योंकि वे बाजार की चाल को समझने में असफल रहते हैं। बाकी 40-50% ट्रेडर पैसा कमाते हैं, लेकिन वे उस पैसे को स्थायी रूप से बनाए रखने का कौशल नहीं रखते। कुछ ट्रेडर होते हैं जो लगातार पैसा कमाते हैं, लेकिन एक बड़े नुकसान में अपना सब कुछ गंवा देते हैं। सफलता का सबसे बड़ा राज है आत्मविश्वास और धैर्य के बीच संतुलन। बाजार किसी भी ट्रेडर की गलती से प्रभावित नहीं होता। बाजार अपनी ही गति से चलता है और ट्रेडर को इस गति को समझने और आत्मसात करने की जरूरत है। अगर आप अपने परिणामों की जिम्मेदारी नहीं लेते तो आप कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। जिम्मेदारी न लेना विकास और परिवर्तन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। जब हम हारते हैं तो बाजार को दोष देना आसान लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि बाजार न तो हमारा दुश्मन है और न ही हमारा मित्र। यह हमें हमेशा मौके देता है, लेकिन उन मौकों का सही उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। एक ट्रेडर की सफलता की कुंजी है जीत का नजरिया विकसित करना। अपनी हार और जीत के लिए केवल आप ही जिम्मेदार हैं, न कि बाजार। लेखक मार्क डगलस अध्याय के अंत में कहते हैं कि बाजार से लड़ने का मतलब है खुद से लड़ना। अपनी जिम्मेदारियों से भागने का मतलब है अपनी सफलता की राह को खुद बंद कर लेना। चैप्टर 4 मन की संपन्न स्थिति, सुसंगतता। मार्क डगलस अपने इस अध्याय में हमें समझाते हैं कि सुसंगतता, कंसिस्टेंसी, एक मानसिक अवस्था है जो ट्रेडिंग के लिए जरूरी बुनियादी व्यापारिक रणनीतियों पर आधारित है। यह अवस्था न केवल आपके ट्रेडिंग स्किल्स को निखारती है, बल्कि इसे एक अलग दृष्टिकोण के साथ देखने का अवसर भी देती है। जब आप अपने पैसे से ट्रेडिंग करते हैं और जब कोई दूसरा ट्रेडर आपको पैसा देकर ट्रेडिंग के लिए प्रेरित करता है, तो इन दोनों स्थितियों में एक बड़ा अंतर होता है। अपने पैसे का उपयोग करते समय हर कदम पर आपको जिम्मेदारी का एहसास होता है। वहीं जब पैसा किसी और का हो तो आपके फैसलों में वह गंभीरता कम हो सकती है। ट्रेडिंग एक कला, आर्ट भी है और एक विचारधारा, माइंडसेट भी। जब आप इसे कला के रूप में देखना शुरू करेंगे, तभी आप इसके हर पहलू का आनंद ले पाएंगे। ट्रेडिंग केवल तकनीकी ज्ञान नहीं है, इसके लिए मानसिक स्थिरता, मेंटल स्टेबिलिटी बेहद जरूरी है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं और इसे हर बार जीतना संभव नहीं है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि यह संघर्षमय ही रहेगा। ट्रेडिंग के दौरान कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि बाजार हमारे खिलाफ है। यह हमारा दिमाग है जो इस तरह सोचने पर मजबूर करता है। बाजार हमें हर पल सूचनाएं देता है, लेकिन हम उन्हें स्वीकार करने में अक्सर असफल हो जाते हैं। गलत निर्णय और धारणाओं के कारण हम खुद को नुकसान के चक्रव्यूह, साइकिल ऑफ लॉस में फंसा लेते हैं। असल में ट्रेडर का संघर्ष बाजार के खिलाफ नहीं होता, बल्कि वह अपने भीतर के डर, असुरक्षा और संघर्ष से जूझ रहा होता है। यह मानसिक प्रतिरोध ही हमें सही फैसले लेने से रोकता है। मार्क डगलस इस बात पर जोर देते हैं कि बाजार के हर पहलू को खुले दिमाग से स्वीकारना जरूरी है। ट्रेडिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जोखिम, रिस्क को समझना और उसे स्वीकार करना। यदि आप परिणामों से डरते हैं तो आप कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। डर आपके विचारों और दृष्टिकोण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। मार्क डगलस बताते हैं
कि आपको हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। बाजार के अनिश्चित स्वभाव को स्वीकार करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। जब आप अपने भीतर के संघर्ष को खत्म करते हैं तो ट्रेडिंग आसान हो जाती है। इसके लिए सबसे पहले डर से मुक्त होना होगा। जब आप डर के बिना ट्रेडिंग करेंगे तो जोखिम लेना भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया लगेगी। कई बार जब बाजार में खतरे की स्थिति उत्पन्न होती है तो ट्रेडर्स घबरा जाते हैं। इस घबराहट की वजह से वे गलत फैसले लेते हैं, जो न केवल उनके लाभ को कम करता है बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी चोट पहुंचाता है। यही वह समय है जब मानसिक स्थिरता और सुसंगतता की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको अपने फैसलों की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। लापरवाह ट्रेडिंग, केयरलेस ट्रेडिंग आपके नुकसान का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। हर बार ट्रेडिंग करने से पहले यह तय करना जरूरी है कि आप कितनी जोखिम उठा सकते हैं। यह जानने के बाद ही अपने फैसले को अंतिम रूप दें। ट्रेडिंग में नई विचारधाराओं, न्यू माइंडसेट को अपनाना भी बेहद जरूरी है। बाजार में हर दिन नए बदलाव होते हैं और इन्हें समझकर अपनी रणनीतियों में सुधार करना आपकी सफलता की कुंजी है। यदि आप इसे एक खुली सोच के साथ अपनाते हैं तो आप बाजार से वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। ट्रेडिंग में मन को स्थिर, स्टेबल रखना बेहद जरूरी है। जब आपका मन शांत और संतुलित होता है तो आप बाजार की अनिश्चितताओं को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। गलत धारणाओं और विचारों को त्यागना आपके लिए लाभकारी रहेगा। डगलस कहते हैं कि बाजार से आपको केवल वही मिलेगा जिसके लिए आप मानसिक रूप से तैयार हैं। इसलिए अपनी धारणा, बिलीफ को स्पष्ट और सकारात्मक रखें। जब आप मानसिक रूप से सशक्त होंगे तो बाजार की हर चुनौती का सामना आसानी से कर पाएंगे। चैप्टर 5, धारणा में गतिशीलता। लेखक मार्क डगलस। इस अध्याय में हमें यह सिखाते हैं कि ट्रेडिंग की सफलता सिर्फ तकनीकी ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपकी धारणाओं और मानसिकता पर भी निर्भर करती है। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है आपको शेयर बाजार से जुड़ी गलत धारणाओं और अनावश्यक आशंकाओं से दूर करना, ताकि आप अपने ट्रेडिंग अनुभव को बेहतर बना सकें। बाजार खुद कोई ऐसा डेटा निर्माण नहीं करता जो विशेष रूप से किसी के लिए उपयोगी या अनुपयोगी हो। बाजार में मौजूद हर जानकारी तटस्थ होती है। यह ट्रेडर का दृष्टिकोण और उसकी मानसिकता है जो उस डेटा को सही या गलत बनाती है। ट्रेडिंग के सफर में सफलता और असफलता का निर्धारण पूरी तरह से ट्रेडर की सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। सफल ट्रेडर वह होता है जिसे बाजार से डर नहीं लगता। उनके लिए ट्रेडिंग में कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि वे खतरे को अवसर में बदलने की कला जानते हैं। मार्क डगलस के अनुसार हर ट्रेडर को यह समझना चाहिए कि शेयर बाजार में सफलता पाने के लिए अपने मन से हानिकारक मानसिक बग्स को निकालना बेहद जरूरी है। सरल और सकारात्मक मानसिकता का विकास ही वह बदलाव है जो आपको ट्रेडिंग में सफल बना सकता है। जब आप अपनी सोच को सरल और स्पष्ट रखेंगे, तब आप बाजार में मौजूद अवसरों का लाभ उठा पाएंगे। ट्रेडिंग का असली मकसद हर समय मौके की तलाश करना है। इसके लिए आपको अपने दिमाग के एनालिटिकल ट्रैप से बाहर निकलकर मेंटल एनालिसिस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण है आपका दृष्टिकोण। मार्क डगलस बताते हैं कि एक ही चार्ट को अलग अलग लोग अलग नजरिए से देख सकते हैं। चार्ट तो वही रहता है, लेकिन आपकी सोच और नजरिया ही उसे खास बनाते हैं। ट्रेडर को यह समझना होगा कि चार्ट पर छिपे हुए अवसरों को देखने के लिए अपनी धारणा को बदलना जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि ट्रेडर चार्ट को वैसे ही देखते हैं जैसा वे देखना चाहते हैं, लेकिन इस मानसिकता के कारण वे सही परिणाम नहीं प्राप्त कर पाते। हर दिन बाजार नई परिस्थितियां पैदा करता है। अच्छे ट्रेडर का फोकस केवल वर्तमान डेटा पर होता है। वह अपने पिछले अनुभवों और भविष्य की अटकलों से हटकर सिर्फ वर्तमान के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करता है। ट्रेडिंग में डर और असुरक्षा सबसे बड़े बाधक हैं। जब बाजार की स्थिति भयावह लगती है तो ट्रेडर अक्सर घबरा जाता है। लेखक इस स्थिति को समझाने के लिए कुछ सवाल पूछते हैं। क्या बाजार की मौजूदा जानकारी वास्तव में खतरनाक है, या यह आपकी मनस्थिति का प्रभाव है? यदि आपके पिछले 2-3 ट्रेड गलत गए हैं
और अब आपके सामने कुछ अच्छे अवसर हैं, तो क्या आपको यह रिस्की लगता है? क्या आप यह सोचने लगते हैं कि यह ट्रेड भी गलत जा सकता है और इसी सोच के कारण आप अच्छा अवसर खो देते हैं? लेखक बताते हैं कि ट्रेडर अक्सर इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे अपने मन में अयोग्य विचारों और गलत धारणाओं को जगह देते हैं। उनका डर और असुरक्षा उन्हें बेहतर निर्णय लेने से रोकते हैं। ट्रेडिंग की सफलता का रहस्य यह है कि आप अपनी धारणाओं को गतिशील बनाएं। बाजार हर दिन नया है और आपको हर दिन नई सोच के साथ उसे समझना होगा। इस अध्याय का संदेश साफ है। ट्रेडिंग में सफलता का रास्ता आपके मन से होकर गुजरता है। डर, असुरक्षा और गलत धारणाओं को दूर करके ही आप बाजार की संभावनाओं को सही ढंग से देख सकते हैं। मार्क डगलस हमें सिखाते हैं कि यदि आप अपनी सोच को लचीला और अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाएंगे तो आप बाजार में हर अवसर का लाभ उठा पाएंगे। ट्रेडिंग केवल डेटा या तकनीकी ज्ञान का खेल नहीं है, यह एक मानसिक खेल है और इस खेल में जीतने के लिए आपको अपनी धारणा को लगातार बदलते बाजार के साथ गतिशील रखना होगा। चैप्टर 6, बाजार का रवैया। लेखक मार्क डगलस इस अध्याय में बाजार के रवैये और इसे समझने की अहमियत पर जोर देते हैं। वह बताते हैं कि किसी भी ट्रेडर की रिस्क लेने की क्षमता अक्सर उसके हाल के 2-3 ट्रेड्स के परिणामों से प्रभावित होती है। यदि हालिया ट्रेड अच्छे रहे हों तो आत्मविश्वास बढ़ जाता है और यदि परिणाम विपरीत हों तो डर हावी हो सकता है। लेकिन एक सफल ट्रेडर इस मानसिकता से परे होता है। वह अपने पिछले ट्रेड्स से न तो अत्यधिक उत्साहित होता है और न ही निराश। सफल ट्रेडर्स में कोई असाधारण गुण नहीं होते, बल्कि उनकी सफलता का रहस्य उनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में छिपा होता है। वे डर और आत्मविश्वास के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। बाजार उन्हें जो अवसर प्रदान करता है उसे समझते हैं और उसी के अनुसार ट्रेड करते हैं। ट्रेडिंग इन द जोन का अर्थ है कि वे वर्तमान अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि भविष्य की चिंताओं या पिछले अनुभवों पर। यह ट्रेडर्स बाजार के तात्कालिक लाभ या हानि की अधिक परवाह नहीं करते। चाहे कुछ भी हो जाए, वे आत्मसंदेह या आंतरिक संघर्ष से प्रभावित हुए बिना अपनी योजना के अनुसार काम करते रहते हैं। उनका ध्यान बाजार में उपलब्ध अवसरों को पहचानने और उनका सही समय पर लाभ उठाने पर रहता है। मार्क डगलस इस बात को रेखांकित करते हैं कि अवसरों को पहचानने की क्षमता विकसित की जा सकती है। उदाहरण के लिए, वॉरेन बफे कहते हैं कि व्यापार में सभी समस्याओं का समाधान ढूंढना जरूरी नहीं है। अगर कोई प्रश्न सॉल्व नहीं हो सकता तो उसे टालने की कला सीखनी चाहिए। इसी प्रकार चार्ली मुंगर कहते हैं कि केवल बुद्धिमान बनने की कोशिश से ज्यादा जरूरी है कि आप गलत निर्णय लेने से बचें। यह दृष्टिकोण लंबी अवधि में अधिक फायदेमंद साबित होता है। ट्रेडिंग में सफलता के लिए स्पष्ट सोच और सही धारणा आवश्यक है। यह एक ऐसा कार्य है जिसमें समय और स्थान की सीमाएं नहीं होती। बाजार किसी भी समय अप्रत्याशित तरीके से व्यवहार कर सकता है। मार्क डगलस बताते हैं कि बाजार में मुनाफा कमाने के केवल 2 ही रास्ते हैं। पहला, सस्ते में खरीदकर महंगे में बेचना। दूसरा, महंगे में बेचकर सस्ते में खरीदना। लेखक ट्रेडिंग की 3 प्रमुख गलतियों का जिक्र करते हैं जो अक्सर नए और अनुभवी दोनों ट्रेडर्स करते हैं। पहली, रिस्क को परिभाषित न करना। यदि आप जोखिम का आकलन नहीं कर सकते तो आप ट्रेडिंग में असफल हो सकते हैं। दूसरी, नुकसान को कम करने में असफल रहना। यह समझना जरूरी है कि नुकसान को कैसे नियंत्रित किया जाए। तीसरी, सही समय पर लाभ बुक न करना। मुनाफा कमाने का सही समय न पहचानना आपकी सफलता को प्रभावित कर सकता है। बाजार में कीमतें 2 मुख्य ताकतों के कारण बदलती हैं, बुल्स तेजी वाले और बियर्स मंदी वाले। इनकी गतिविधियां कीमतों पर प्रभाव डालती हैं। हालांकि मार्क डगलस बताते हैं कि इन ताकतों के पीछे छिपी वास्तविक शक्तियों को पहचानना ही ट्रेडिंग की कुंजी है। इस अध्याय में लेखक हमें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि बाजार में कुछ भी संभव है। यदि हम इस मानसिकता को अपना लें तो हमारा मस्तिष्क संभावनाओं को पहचानने और उनका लाभ उठाने के लिए तैयार हो जाएगा। जब हम इस विश्वास के साथ ट्रेडिंग करते हैं कि हर स्थिति एक अवसर है, तो हमारी सोच अधिक खुली और लचीली बनती है। चैप्टर 7, ट्रेडिंग का दूसरा पक्ष, संभावनाओं का खेल।
इस अध्याय में लेखक ट्रेडिंग के दूसरे पहलू को उजागर करते हैं, जो संभावनाओं के आधार पर निर्णय लेने की कला है। लेखक बताते हैं कि ट्रेडिंग और जुआ दोनों में सतही समानताएं हैं, लेकिन इनकी बुनियादी संरचना में बड़ा अंतर है। जुआ एक ऐसा खेल है जिसमें अगणित संभावनाएं होती हैं, वहीं ट्रेडिंग संभावनाओं को एक व्यवस्थित तरीके से पहचानने और उनका प्रबंधन करने की प्रक्रिया है। जैसे किसी जुए के अड्डे में, वैसे ही बाजार भी हमें अनायास ही सूचनाएं उपलब्ध कराता है, लेकिन इन दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, पैसा कमाना और उसे अपने साथ ले जाना। इस प्रक्रिया के दौरान दोनों हमें अवसर देते हैं, लेकिन उनकी प्रकृति अलग होती है। ट्रेडिंग में निरंतर सफलता आपकी धारणाओं, ज्ञान, समझ और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। इसे जुए की तरह महज भविष्यवाणी के रूप में नहीं देखा जा सकता। जुए में आप केवल किस्मत के भरोसे होते हैं, जबकि ट्रेडिंग में संभावनाओं के पैटर्न और सूक्ष्म संकेतों का अध्ययन करना आवश्यक है। लेखक कहते हैं कि किसी भी खेल में, चाहे वह जुआ हो या ट्रेडिंग, अध्ययन महत्वपूर्ण है, लेकिन यह अध्ययन केवल एक चीज पर केंद्रित होना चाहिए, आगे क्या हो सकता है। हालांकि भविष्य की संभावनाओं को चुनना आसान नहीं है। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, जो दृश्य संकेत हमें बाजार में दिखाई देते हैं वे अक्सर अनिश्चित और सूक्ष्म होते हैं। दूसरा, हमारे निर्णयों पर विश्वास और समग्र सोच का प्रभाव पड़ता है, जिससे कभी कभी हम स्पष्ट संकेतों को भी अनदेखा कर देते हैं। अच्छे ट्रेडिंग परिणामों के लिए जरूरी है कि आप सभी संकेतकों, इंडिकेटर्स का गहराई से अध्ययन करें और उनमें छिपी सूक्ष्म संभावनाओं को पहचानें। केवल यह देखना काफी नहीं है कि कौन सा इंडिकेटर सही है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि उसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। ट्रेडिंग में परफेक्ट टाइमिंग की कला बेहद महत्वपूर्ण है। मुनाफे के लिए सही समय पर एंट्री और एग्जिट का निर्णय लेना ट्रेडिंग के सबसे जरूरी कौशलों में से एक है। सभी संकेतक हर बार सही साबित नहीं होते, लेकिन ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए आपकी मानसिकता हर वक्त सही होनी चाहिए। यह वह आधार है जिस पर आपके सारे निर्णय टिके होते हैं। एक सफल ट्रेडर कभी भी अपनी मानसिकता को हर ट्रेड के साथ बदलता नहीं है। ट्रेडिंग का निर्णय विश्वास, आकलन और जिम्मेदारी के साथ लिया जाना चाहिए। बाजार में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए आपको हमेशा योग्य टारगेट लेकर चलना चाहिए, रिस्क को मैनेज करना चाहिए और हर छोटी बड़ी संभावना पर ध्यान देना चाहिए। एक सफल ट्रेडर भूतकाल और भविष्य के चिंतन में समय बर्बाद नहीं करता, वह केवल वर्तमान पर केंद्रित रहता है। वह बाजार की अनिश्चितताओं को स्वीकार करता है और जोखिम लेने में विश्वास रखता है। ट्रेडिंग में वह केवल उस पर ध्यान देता है जो उसके नियंत्रण में है। लेखक बताते हैं कि ट्रेडिंग में केवल पैसा दांव पर होता है, इसलिए आपको बाजार से जो भी मिलता है उसे पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। भूतकाल के गलत फैसलों पर पछतावा करके वर्तमान के अच्छे अवसरों को नहीं खोना चाहिए। डर और लालच ट्रेडिंग के दो सबसे बड़े शत्रु हैं। लालच आपको बार बार अनावश्यक ट्रेड लेने के लिए प्रेरित करता है, जबकि डर अच्छे अवसरों का लाभ उठाने से रोकता है। एक सफल ट्रेडर इन दोनों पर नियंत्रण रखता है। लेखक यह भी बताते हैं कि ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सूक्ष्म घटकों और संभावित परिणामों का सही तरीके से विश्लेषण करना। गलत फैसलों से सीखें, लेकिन उन्हें अपने वर्तमान फैसलों पर हावी न होने दें। चैप्टर 8, अपने रुचियों के साथ काम करना। इस अध्याय में लेखक मार्क डगलस हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारी रुचियां और उनकी विशेषताएं हमें सफलता के मार्ग पर ले जाने में कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। वे बताते हैं कि हमारी रुचियां केवल व्यक्तिगत आनंद का स्रोत नहीं है, बल्कि ये हमें अपने काम में लगन और कुशलता के साथ आगे बढ़ने का आधार भी देती हैं। ट्रेडिंग के संदर्भ में लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस की मदद से एक ट्रेडर बाजार के उतार चढ़ाव को बेहतर तरीके से समझ सकता है, लेकिन केवल तकनीकी ज्ञान काफी नहीं है। बाजार हर पल नए अवसर देता है और इन अवसरों को पहचानने के लिए हमें अपने डर और गलत धारणाओं से बाहर निकलना होगा। लेखक हमें बार बार यह याद दिलाते हैं कि बाजार में हर पल अद्वितीय होता है। अभी और यहीं के सिद्धांत को अपनाना ट्रेडर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम अपने डर से प्रेरित होकर कार्रवाई से बचते हैं,
तो हम बाजार के अवसरों को खो देते हैं। डर क्यों लगता है? क्योंकि हम बाजार को केवल गणितीय दृष्टिकोण से देखते हैं। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं और इसी गलतफहमी में फंस जाते हैं। हमारा दिमाग यह मान लेता है कि जो हमने पहले देखा या अनुभव किया है वही दोबारा होगा, लेकिन बाजार की वास्तविकता यह है कि हर पल नई संभावनाएं और नई घटनाएं लेकर आता है। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए हमें यह स्वीकार करना होगा कि बाजार में हर चीज अनिश्चित है। हमें अपनी पुरानी धारणाओं से बाहर निकलकर बाजार की वास्तविकता को अपनाना होगा। लेखक ने इस अध्याय में बाजार के 5 महत्वपूर्ण सत्य बताए हैं जो हर ट्रेडर को समझने चाहिए। पहला, बाजार में हर समय अज्ञात शक्तियां सक्रिय रहती हैं। इसका मतलब है कि बाजार हमेशा परिवर्तनशील है। हमें इसकी अप्रत्याशितता को स्वीकार करना होगा। दूसरा, मुनाफा कमाने के लिए आपको हमेशा यह जानने की जरूरत नहीं कि आगे क्या होने वाला है। यह विचार कि हम भविष्यवाणी कर सकते हैं हमें भटका देता है। हमें केवल अपनी रणनीति और कौशल पर ध्यान देना चाहिए। तीसरा, हर ट्रेडिंग परिणाम निश्चित कारकों पर आधारित होता है, लेकिन ये कारक इतने विविध और अद्वितीय होते हैं कि उनका क्रम पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता। चौथा, ट्रेडर की सफलता उसके अंदर के विश्वास और अनुशासन पर निर्भर करती है। किसी भी बाहरी कारक से अधिक आपका मनोबल और आत्मविश्वास आपकी सफलता को प्रभावित करता है। पांचवां, बाजार का हर क्षण अद्वितीय होता है। कोई भी क्षण पिछले क्षण की तरह नहीं होता। यह समझना ट्रेडिंग में सफलता की कुंजी है। ट्रेडिंग में सफलता का एक बड़ा हिस्सा मनोवैज्ञानिक संतुलन बनाए रखने पर निर्भर करता है। जब आप जोखिम को स्वीकार करते हैं और उसे एक चुनौती के रूप में लेते हैं, तो आप अपने डर को काबू में कर सकते हैं। यह मानसिक तैयारी आपको उस ऊर्जा से भर देती है जो आपको बाजार के अवसरों को पहचानने में मदद करती है। जब आप इस मानसिकता के साथ ट्रेडिंग करते हैं, तो आप आसानी से ट्रेडिंग के जोन में प्रवेश कर सकते हैं। यह वह स्थिति है जहां आप न केवल आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं, बल्कि बाजार के हर संकेत को समझने में भी सक्षम होते हैं। चैप्टर 9, विश्वास की प्रकृति। लेखक मार्क डगलस। इस अध्याय में विश्वास की गहराइयों और उसकी भूमिका को ट्रेडिंग की दुनिया में समझाते हैं। उनका कहना है कि यदि आप बाजार में नई रुचि और संभावनाओं को उत्पन्न करना चाहते हैं, तो आपको बाजार की गतिशीलता के अनुकूल होना होगा। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए व्याकुलता या आंतरिक संघर्ष को दूर करना बेहद जरूरी है। यह अध्याय विश्वास के क्षेत्र को विस्तार से समझाता है। हमारा मन अक्सर वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद नहीं होता। जब हम वर्तमान को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते, तो अतीत और भविष्य के विचार हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं। यह आदत खास तौर पर ट्रेडिंग में नुकसानदेह होती है। लेखक बताते हैं कि हमें अपनी ऊर्जा को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करना होगा। अगर हम पुराने विश्वासों और अनुभवों को छोड़कर वर्तमान में जीना नहीं सीखते, तो ट्रेडिंग एक कठिन अनुभव बन सकती है। विश्वास के स्वरूप को समझना हमारी सोच को मजबूत करने में मदद कर सकता है। जब हम अपने विश्वासों की उत्पत्ति को पहचानते हैं, तो यह हमें नई मनोवैज्ञानिक धारणा विकसित करने में मदद करता है। यह नई धारणा सफल ट्रेडर बनने की दिशा में हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है। लेखक बताते हैं कि विश्वासों को 2 कारकों के आधार पर समझा जा सकता है। पहले, यह हमारे व्यक्तिगत अनुभवों से उत्पन्न होते हैं। दूसरा, यह हमारे कार्यों और विचारों के माध्यम से व्यक्त होते हैं। ट्रेडिंग में भी हमारे विश्वास सीधे सीधे हमारे निर्णयों और परिणामों को प्रभावित करते हैं। हम अपने विश्वासों को अपने कार्यों और शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। लेखक बताते हैं कि हमारी रुचियां हमारी प्रेरणा का मूल स्रोत होती हैं। इसी प्रेरणा से हमारे जीवन और कार्यों को एक आकार और दिशा मिलती है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि श्रद्धा और विश्वास जीवन को गहराई और अर्थ प्रदान करते हैं। जब आप ट्रेडिंग में गहरी रुचि और श्रद्धा रखते हैं, तो यह आपके अनुभवों को और भी बेहतर बनाता है। ट्रेडिंग सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, यह आपके मन और दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। लेखक कहते हैं कि आपको ट्रेडिंग में अपने स्थान की नियमित समीक्षा करनी होगी। यह समझना जरूरी है कि क्या आपकी रुचि बाजार में वास्तविक और निरंतर है। अगर ऐसा है,
तो आप निश्चित रूप से अपने प्रयासों का सकारात्मक परिणाम देखेंगे। इस अध्याय के अंत में लेखक ट्रेडिंग के लिए आत्मविश्लेषण का सुझाव देते हैं। वे आपको खुद से कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या आपके पास ट्रेडिंग के लिए पर्याप्त ऊर्जा, क्षमता और समय है? क्या आप अपनी ट्रेडिंग की रणनीतियों को आगे बढ़ाने और उनमें सुधार करने के लिए तैयार हैं? अगर आपके पास सही विश्वास, जुनून, प्यार और निवेश की क्षमता नहीं है, तो आप एक सफल ट्रेडर कैसे बनेंगे? क्या आप अपने जीवन और ट्रेडिंग में एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपना रहे हैं? लेखक बताते हैं कि जीवन में एक शारीरिक और मानसिक व्यवस्था होना जरूरी है। यह व्यवस्था केवल खुद को गहराई से समझने और अपनी कमजोरियों को पहचानने से आती है। चैप्टर 10 ट्रेडिंग पर आपके विश्वास का प्रभाव। लेखक मार्क डगलस इस अध्याय में बताते हैं कि हमारे विश्वासों का हमारी ट्रेडिंग पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ट्रेडिंग की सफलता केवल तकनीकी ज्ञान या बाजार की समझ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम खुद को और अपने विश्वासों को कितनी गहराई से समझते हैं। अपने विश्वासों की जांच करना जरूरी है, क्योंकि वही हमारे विचारों, निर्णयों और अंततः हमारे परिणामों का मार्गदर्शन करते हैं। यह समझना कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और हमारे विश्वास कैसे बनते हैं, ट्रेडिंग में स्थिरता और सफलता पाने का पहला कदम है। ट्रेडिंग में अति आत्मविश्वास और अति उत्साह खतरनाक हो सकते हैं। जब हम जरूरत से ज्यादा विश्वास करते हैं या अत्यधिक भावनाओं के साथ काम करते हैं, तो हम गलतियां करने की संभावना बढ़ा देते हैं। लेखक का कहना है कि आपके विचार संतुलित और वर्तमान स्थिति से जुड़े होने चाहिए। यदि आपके विचार वास्तविकता से मेल नहीं खाते, तो यह भारी नुकसान का कारण बन सकता है। हमारे विश्वास केवल ट्रेडिंग को ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। यह हमारे मानसिक वातावरण में गहराई से जड़े होते हैं और हमारे हर निर्णय को प्रभावित करते हैं। हमारे अनुभव हमारे अवचेतन मन में गहराई तक बसे होते हैं और वही धीरे धीरे हमारे विश्वासों का निर्माण करते हैं। कई बार वे अनुभव जो हमें स्पष्ट रूप से याद भी नहीं रहते, हमारे विचारों और व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। मार्क डगलस के अनुसार अपने विश्वासों का विश्लेषण करना और उनका मूल्यांकन करना ट्रेडिंग में बहुत महत्वपूर्ण है। यह आत्म मूल्यांकन आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपके फैसले किस दिशा में जा रहे हैं और क्या वे सही हैं। ट्रेडिंग एक ऐसा माध्यम है जो धन अर्जित करने के अनेक अवसर प्रदान करता है, लेकिन समाज अक्सर यह मानता है कि पैसा कमाने के कुछ तरीके गलत या अनैतिक हो सकते हैं। यह धारणा हमें अंदर से प्रभावित कर सकती है और हमारे निर्णयों में अनिश्चितता पैदा कर सकती है। यदि आप अपनी अंतरात्मा के प्रति जागरूक हैं और अपने विश्वासों के साथ स्पष्टता रखते हैं, तो यह नकारात्मक भावना आपको परेशान नहीं करेगी। अपने विश्वासों और मूल्यों के प्रति ईमानदार रहना न केवल आपकी ट्रेडिंग को, बल्कि आपके पूरे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। विश्वास केवल विचार नहीं है, यह एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी भी बाहरी ताकत का विरोध कर सकती है। लेखक का मानना है कि यदि हमारे विश्वास सशक्त और स्पष्ट हैं, तो वे हमें कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर बनाए रखते हैं। हमारी जरूरतों और परिस्थितियों के अनुसार हम अपने विश्वासों को बदल सकते हैं। बदलाव लाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यह संभव है। जब हम अपनी सोच को बेहतर दिशा में मोड़ते हैं, तो हमारा विश्वास भी बदलता है और इसका असर हमारी ट्रेडिंग और जीवन के अन्य क्षेत्रों में साफ दिखाई देता है। ट्रेडिंग में सकारात्मक और नकारात्मक विचारों का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जब हम अपने विश्वासों की पहचान कर लेते हैं, तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। नकारात्मक विचारों को दूर करना और सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करना हमारे लिए एक मजबूत मानसिक आधार तैयार करता है। लेखक यह भी बताते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता केवल लाभ कमाने तक सीमित नहीं है। यह आत्म अनुशासन, स्पष्टता और मानसिक शांति पर आधारित है। आपका विश्वास आपको कठिन समय में स्थिर रखता है और आपको सही दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। चैप्टर 11 ट्रेडर की विचारधारा। लेखक मार्क डगलस इस अध्याय में ट्रेडर की विचारधारा और मानसिकता पर चर्चा करते हैं।
ट्रेडिंग को अक्सर सबसे कठिन कामों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें हमेशा अनिश्चितता होती है। जब भी कोई ट्रेड लिया जाता है, यह कभी निश्चित नहीं होता कि आगे क्या होगा। यही अनिश्चितता ट्रेडिंग को चुनौतीपूर्ण और रोमांचक दोनों बनाती है। मार्क डगलस कहते हैं कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को लगातार विकसित करना होगा। यह केवल तकनीकी ज्ञान या बाजार को समझने तक सीमित नहीं है, यह एक मानसिक प्रक्रिया है। लेखक ने इस प्रक्रिया को समझने के लिए 3 चरण बताए हैं, जो ट्रेडिंग में दक्षता और सटीकता को विकसित करने में मदद करते हैं। पहला चरण यांत्रिक चरण, मशीनरी स्टेज है। इस चरण में ट्रेडर को एक असीम वातावरण में आत्मविश्वास विकसित करना होता है। ट्रेडिंग के इस स्तर पर मुख्य फोकस अपनी प्रणाली को समझने और उस पर भरोसा करने पर होना चाहिए। ट्रेडिंग करते समय कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अपने दिमाग का उपयोग करें और संभावनाओं का पता लगाएं। हर बार बाजार का विश्लेषण करें और अपने फैसलों में स्थिरता लाएं। मार्क डगलस बताते हैं कि इस चरण में सबसे बड़ी चुनौती बाजार की अनिश्चितता को स्वीकार करना और फिर भी अपनी रणनीतियों पर विश्वास बनाए रखना है। दूसरा चरण व्यक्तिगत निष्ठा, सेल्फ डिसिप्लिन का है। यह वह समय है जब ट्रेडर को आत्म मूल्यांकन करना होता है। ट्रेडिंग के दौरान होने वाली गलतियों को सुधारने के लिए खुद को परखना बेहद जरूरी है। इस चरण में आपको अपनी संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी पर नियंत्रण पाना होगा। बाजार में हर छोटी बड़ी घटना आपके फैसलों को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए अपने डर और असुरक्षा को पहचानें और उन पर काम करें। यह प्रक्रिया कठिन हो सकती है, लेकिन यह ट्रेडर को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। तीसरा और अंतिम चरण है सहज अवस्था, इंट्यूटिव स्टेज। इस चरण में ट्रेडर को अपने अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन के साथ ट्रेडिंग करनी होती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हासिल करना। जब आप इस स्तर पर पहुंचते हैं, तो आप अपने अनुभव, ज्ञान और अंतर्ज्ञान के आधार पर सहजता से ट्रेड कर सकते हैं। यह अवस्था एक लंबे समय और समर्पण से हासिल होती है। यहां ट्रेडर बाजार के हर पहलू को गहराई से समझता है और बिना ज्यादा सोचे सही फैसले लेता है। लेखक बताते हैं कि हर ट्रेड में यह सोचना कि आपका टारगेट कब पूरा होगा सही नहीं है। समय की चिंता करने की बजाय सही समय पर ट्रेड में प्रवेश करें। स्टॉप लॉस लगाएं और जो भी मुनाफा दिख रहा हो उसे समय रहते बांध लें। ट्रेडिंग को एक अनिश्चित प्रक्रिया मानें और इसे स्वीकार करें। लेखक इसे एक कसीनो की तरह बताते हैं, जहां अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है। लेकिन कसीनो में जीतने के लिए एक बेहतर रणनीति और मन की स्थिरता चाहिए, और यही चीज ट्रेडिंग में भी लागू होती है। ट्रेडिंग में जोखिम प्रबंधन महत्वपूर्ण है। लेखक सुझाव देते हैं कि जोखिम का गुणोत्तर 3/1 रखना चाहिए। इसका मतलब है कि जब भी आप ट्रेड करें, तो आपका संभावित मुनाफा आपके जोखिम से 3 गुना होना चाहिए। डर को अपने फैसलों पर हावी न होने दें। डर न केवल आपके निर्णयों को प्रभावित करता है, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी कमजोर करता है। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको डर से मुक्त होकर ट्रेडिंग करनी होगी। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए आपको इसे एक जुनून, पैशन के रूप में देखना होगा। यह केवल पैसा कमाने का साधन नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको मानसिक रूप से परिपक्व बनाती है। ट्रेडिंग में हमेशा ट्रेडिंग इन द जोन रहने की कोशिश करें। इसका मतलब है कि आप अपने हर फैसले को पूरी एकाग्रता और आत्मविश्वास के साथ लें। जब आप इस मानसिकता में ट्रेड करते हैं, तो आप बाजार की अनिश्चितताओं को बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग इन द जोन एक ऐसी किताब है जो हर ट्रेडर के माइंडसेट और अप्रोच को पूरी तरह से बदलने का वादा करती है। मार्क डगलस ने इस किताब में यह समझाने की कोशिश की है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन न तो मार्केट है और न ही कोई रणनीति, बल्कि हमारा खुद का मनोविज्ञान है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने इससे कुछ नया सीखा, तो इसे लाइक करना न भूलें। साथ ही अपने दोस्तों और अन्य ट्रेडर्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी ट्रेडिंग इन द जोन के इन महत्वपूर्ण सबक को समझ सकें। हमारे चैनल बुकपीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। अगली बार फिर मिलेंगे
एक और बेहतरीन किताब की समरी और सबक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सीखते रहें और अपने गोल्स की तरफ कदम बढ़ाते रहें। धन्यवाद।